नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष रावत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीके सरकारी चैनल पर। जीके सरकारी चैनल एक ऐसा चैनल है जहां पर आपको उत्तराखंड एसआई का हम फ्री कोर्स करा रहे हैं। तो इस मुहिम के साथ आप जुड़े रहिए हमारे साथ जीके सरकारी चैनल पर, और इस यूट्यूब चैनल को आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तो आज हम शुरू करते हैं आपका रीजनिंग का दूसरा चैप्टर जो है हमारा वर्गीकरण चैप्टर। हमने जो है पिछली दो वीडियो में हमने जो है आपका अल्फ़ाबेट के आधारित हमने क्वेश्चन पढ़ा था। तो आज का हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो है आपका वर्गीकरण चैप्टर, यानी वर्गीकरण को हम बोलते हैं क्लासिफिकेशन। और यह हमारा जो आज का जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा आपका चैप्टर नंबर 3 यानी वर्गीकरण क्लासिफिकेशन। तो चलो शुरू करते हैं आपका आज का अपना यह चैप्टर कि क्या होता है वे वर्गीकरण और क्या क्या इंपॉर्टेंट यहाँ पर जो है वर्गीकरण के अंदर कौन कौन से टाइप जो इंपॉर्टेंट बनते हैं, तो उन टाइप को हम डिस्कस करेंगे। और हम जो है रीजनिंग के अंदर जो है चैप्टर वाइज हम इन रीजनिंग को टाइप वाइज यानी टाइप वाइज हम क्या कर रहे हैं रीजनिंग में देख रहे हैं भाई किस करके क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो हम जो है टाइप वाइज आपको करा रहे हैं, और इन यानी जो ये आपके पास चैप्टरों की जो PDF है हम टेलीग्राम ग्रुप में भी शेयर कर रहे हैं अपने। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को भी ज़रूर ज्वाइन करें और अपने इन जो है चैप्टरों के जो है नोट्स टाइप वाइज नोट्स आप बनाएं इनको, ताकि आप क्या कर सकें एग्ज़ाम टाइप पे इसको आप रिवाइज कर सकें। तो चलो शुरू करते हैं आपका आज का जो चैप्टर है आपका वर्गीकरण। भाई वर्गीकरण होता क्या है, क्लासिफिकेशन होता क्या है। तो क्लासिफिकेशन मतलब होता है, यहाँ पर हमने इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है भाई क्या है क्लासिफिकेशन। तो वर्गीकरण शब्द का शाब्दिक अर्थ है विजातीय छांटना, यानी जो विजाती होते हैं यानी आपका डिफरेंट, जिसमें क्या होता है भाई विजाति का मतलब होता है असमान, यानी असमान एक असमान जो शब्द होगा उसको आपको छांटना है विजाति। यानी किसी समूह या श्रेणी, यहाँ पे लिखा हुआ है समूह, श्रेणी या वर्गों में दिए गए तत्वों को समान गुणों के आधार पर, यानी उनके गुण क्या होने चाहिए समान होने चाहिए, पर समूहबद्ध करना तथा शेष बचे हुए शब्द या अक्षरों को अलग करना क्या कहलाता है आपका क्लासिफिकेशन कहलाता है। यानी कि यहाँ पर आपके पास ऑप्शन होंगे, यानी अगर हम बात करें इसमें क्या क्या कह रहा है आपका डेफिनेशन, ये कह रहा है कि आपके पास क्या होंगे यहाँ पर इस चैप्टर के अंदर आपको एक जो है यानी आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, 4 ऑप्शन होंगे आपके पास। और आपको क्या करना होता है 4 ऑप्शन के अंदर से 3 ऑप्शन के अंदर तो आपका समान प्रॉपर्टी लगेगी, यानी आपके पास समान प्रॉपर्टी लगेगी। तो तीनों यानी ये जो आपका 3 ऑप्शन है इन तीनों ऑप्शन में समान प्रॉपर्टी होगी और एक में आपकी डिफरेंट होगी। तो आपको क्या करना है डिफरेंट ऑप्शन को छांटना है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे आपका कि किस तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे अगर मैं बात करूं यहाँ पर नंबर बेस्ड हो सकते हैं आपके, यानी कि आपका नंबर हो सकता है। जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पर क्या होगा, मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है यहाँ पर 35 और एक है 25, एक है आपके पास 40 और एक है आपके पास 27 इस तरीके से। तो अगर मैं इसे बात करूं तो आप जो है इसमें से किस ऑप्शन को आप एलिमिनेट करोगे, यानी कौन जो है असमान है। अगर मैं बात करूं यहाँ पर ये, तो कई सारे बच्चे इसको ऑप्शन को टिक करेंगे, यानी ये क्या है, यानी ये आपका क्या है डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, ये सारे नंबर क्या हैं आपके पास, यानी ये आपके 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ये तीनों क्या कर रहे हैं भाई प्रॉपर्टी ये होल्ड कर रहे हैं, भाई क्या ओपन कर रहे हैं, ये 5 से डिवाइड है, जबकि ये क्या है 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है। क्योंकि कोई बच्चे इसको भाई को कहेंगे 5 का स्क्वायर है, तो बाकी स्क्वायर थोड़ी ना है यहाँ पे, तो यानी इससे हम इसको क्या करेंगे एलिमिनेट करेंगे, क्योंकि ये 5 से डिवाइड है। तो यहाँ पर आपका बॉड मास का रूल भी लगेगा नंबरों के ऊपर। अगर नंबर होंगे तो उस पर बॉड मास रूल के द्वारा पहले वहाँ पर आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन फिर डिवाइड, यानी किसी नंबर से डिवाइड हो रहेंगे सेम नंबर से। तो इस तरीके के क्या होता है यहाँ पर आपके प्रॉपर्टी यहाँ पर होल्ड करती है इनके अंदर। तो हम देखेंगे इसमें किस किस शब्दों के ऊपर लगते हैं। तो समान गुणधर्म वाले ये कह रहा है कि इसके अंतर्गत क्या होता है भाई, यहाँ पे इंपॉर्टेंट हम नोट्स को भी डिस्कस करेंगे इसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट नोट्स हैं तो वो भी देखेंगे भाई क्या क्या आपको ध्यान रखना है। तो क्या इंपॉर्टेंट नोट हैं ये, तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए भाई। इसके अंतर्गत पूछे जाने प्रश्न जो क्या होंगे आपके पास अंग्रेजी वर्णमाला, अंग्रेजी वर्णमाला मतलब ABCD पर आधारित हो सकते हैं वो। वस्तुओं के गुण, यानी उनके गुण ही हो सकते हैं भाई, यानी कि वस्तुओं के जो गुण होते हैं प्रॉपर्टी जो होती है वस्तुओं के ऊपर, यानी कोई वस्तु होगा यानी कि आपके पास बोल सकते हैं आपके धातु अधातु पर आधारित हो सकते हैं, और आपका
और भी हो सकते हैं, जैसे कि कोई गैसीय अवस्था में होगा, कोई आपका ठोस अवस्था में होगा। 3 ऑप्शन आपके गैसीय अवस्था में होंगे, एक आपका ठोस अवस्था में, तो ये भी हो सकते हैं। तो इन आधारों पर क्या कराएगा, इनको वर्गीकरण किया जाएगा। यही क्या कहलाता है, आपका क्लासिफिकेशन कहलाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर इस के अंतर्गत आने वाले प्रश्नों में जो है 4-5 तत्व, ये 4 भी हो सकते हैं ऑप्शन, 5 भी हो सकते हैं। इसमें जो है शब्द होंगे, शब्द का मतलब वर्ड होंगे, इसमें अक्षर का मतलब ABCD होंगे, और संख्या, यानी ये 3 टाइप ऑफ इनको आपके क्वेश्चन दिखाई देंगे। आपको का एक समूह दिया गया होता है, इसमें आपको समूह दिया गया होता है जिसमें आपको 3 या 4 तत्व किसी निश्चित प्रकार से आपस में क्या होंगे, किसी ना किसी रूप में समान गुण दर्शाते हैं। समान गुण का मतलब उनकी प्रॉपर्टी समान होगी, यानी 3 तत्वों की प्रॉपर्टी समान होगी। चौथा आपका डिफरेंट होगा, तो वही क्या होगा, आपका असंगत होगा, वही आपका क्या होगा, असंगत। हम बात करते हैं यहाँ पर इसी का मतलब उनको वर्गीकरण करना है आपको। 3 तो समान वर्ग के होंगे और एक क्या होगा भाई, डिफरेंट होगा। जैसे कि आपका 3 आपके जल में रह सकते हैं, जल में रहने वाले होंगे, एक आपका थल में, यानी कि जमीन पे रहने वाला। इस तरीके से इनको हम डिवाइड करेंगे इस कैटेगरी में, क्यों, यानी 3 पे आपकी समान प्रॉपर्टी लगेगी, समान क्या लगेगी भाई, इनके गुण होंगे, समान गुण, और एक पे क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इसी को आपको बताना है भाई, जो डिफरेंट है, डिफरेंट। अब हम बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्या कह रहा है इसमें, कि शब्दों का वर्गीकरण जो होगा विभिन्न प्रकार की समानताओं के आधार पर इसमें किया जाएगा। जैसे कि अर्थ की समानता, यानी किसी का अर्थ समान हो सकता है। काम की समानता, यानी उनके काम के आधार पर हो सकता है भाई। स्थान की समानता, यानी उनका स्थान सेम हो सकता है। पद की समानता, यानी जो पद होते हैं, कोई पद पर जो है तो वो 3 समान होंगे, एक चौथा डिफरेंट पद का होगा। वर्ग की समानता, यानी उनका वर्ग के समानता, और आपका तकनीक की समानता, फिर बनावट की समानता, संख्यात्मक समानता और उपयोग की समानता, ये टाइप बनते हैं इसके अंदर। यानी इतने प्रकार की समानताएं हो सकती हैं आपकी। तो एक क्या होगा, इन समानताओं से डिफरेंट होगा, तो यही कहलाता है आपका क्लासिफिकेशन। तो इन प्रॉपर्टी के आधार पर उनको हम क्या करेंगे, वर्गीकरण करेंगे भाई। तो इनको आप नोट डाउन करें। तो ये होता है आपका क्लासिफिकेशन। अब हम इन पे आधारित क्वेश्चनों को आप करेंगे तो उससे आप और अधिक अच्छे से इस चैप्टर को समझेंगे। यानी कि इस चैप्टर को और अधिक आप किससे समझेंगे, जब आप क्वेश्चन करेंगे। तो पहला टाइप हम पढ़ेंगे इसके ऊपर आपका शब्दों पर आधारित, यानी कि शब्द आपको दिए होंगे, शब्दों पर आधारित, यानी बेस्ड ऑन वर्ड्स। इसके आधार पर हम देखेंगे भाई कैसे कैसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। यानी ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है भाई, ये आपका गलत भी हो जाता है बच्चों से। तो इसको आप क्या करिए, आप अपने एक कॉपी लीजिए और उन पे आप इनको टाइप वाइज क्या करें भाई, प्रैक्टिस भी करिए। आप ज़्यादा जैसे इस क्वेश्चन, इस चैप्टर को जो है क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस करिए। तो इस टाइप में क्या आएगा, इस टाइप के अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में 4 या 5 शब्द, कहीं पर 4 भी हो सकते हैं या 5, जनरली आपके 4 ऑप्शन हो तो 4 ही आपके मिलेंगे, आपके पास 4 शब्द होंगे। समूह दिया गया होता है जिसमें से 3 यहाँ पे लिखा गया है या 4 किसी प्रकार से समान होंगे। अगर भाई 4 अगर ऑप्शन है तो 3 समान होंगे, एक क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इनमें से जो है एक ऐसे शब्द और शब्द समूह को आपको चुनना होता है जो अन्य शब्द या शब्दों के समूह से क्या हो, भिन्न हो। यानी कि आपको डिफरेंट वाला छांटना है। क्या छांटना है भाई, डिफरेंट, यानी जिसकी प्रॉपर्टी क्या हो, डिफरेंट हो, भिन्न हो, यानी वो तीनों से क्या हो, भिन्न हो। तो अब हम इस पे जो है क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करेंगे इस पे। जैसा कि मैम पहला क्वेश्चन है हमारे पास कि आप क्या कह रहा है, क्वेश्चन क्या आप कह रहा है, पहले क्वेश्चन आप ढंग से पढ़िए। विकल्पों में से आपको असंगत यानी विषम को आपको चुनना है। विषम का मतलब है ऑड। यहाँ पर क्या लिख लीजिए भाई, ऑड, यानी क्या बात कर रहा है, ऑड वन फाइंड करने के कह रहा है आपको। तो देखिए ऑप्शन क्या कह रहा है आपको, भरतनाट्यम है, कुचिपुड़ी है, लावणी है, और चौथा ऑप्शन आपके पास क्या है, ओडिसी। तो हम यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे भाई कौन सा ऑप्शन आपका डिफरेंट है। अगर मैं भरतनाट्यम की बात करूं, यह एक शास्त्रीय नृत्य है, और कुचिपुड़ी भी एक शास्त्रीय नृत्य है, ओडिसी भी क्या है, एक शास्त्रीय नृत्य है। जबकि लावणी एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है, यह एक क्या है, महाराष्ट्र में किया जाने वाला एक क्या है आपके पास, एक आप कह सकते हैं यह एक डांस फॉर्म है, लावणी या गीत है। तो ये महाराष्ट्र के अंदर किया जाता है, महाराष्ट्र के अंदर। ये एक क्या है, शास्त्रीय नृत्य नहीं है। जब बाकी क्या है, ये आपके शास्त्रीय नृत्य हैं। कितने शास्त्रीय नृत्य होते हैं आपके पास, 8 शास्त्रीय नृत्य होते हैं। तो उसमें से ये 3 तो शास्त्रीय नृत्य हैं,
कुचिपुड़ी। भरतनाट्यम किया जाता है आपके पास, कहाँ पर किया जाता है भरतनाट्यम? भरतनाट्यम है आपके पास तमिलनाडु के अंदर, तमिलनाडु। जबकि कुचिपुड़ी आपका क्या हो गया? आंध्र प्रदेश के अंदर। उसी प्रकार ओडिशी उड़ीसा के अंदर। तो इस तरीके से तो आपका ये वाला ऑप्शन जो होगा लावड़ी, लावड़ी नृत्य महाराष्ट्र में किया जाता है, तो ये एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है। तो आपका ये डिफरेंट कैटेगरी का हुआ। तो ऑड ही तो हमको चुनना था जो असंगत है, तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अब हम बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? इसमें भी सेम कह रहा है भाई, तीन किसी ना किसी से समान है, किसी ना किसी प्रकार से क्या है? समान है, और एक समूह में बनते हैं। और चौथा ऑप्शन क्या होगा? एक समूह में शामिल नहीं होगा, मतलब वो उन कैटेगरी में नहीं है। अब हम पहले की बात करते हैं, तो वृंदावन गार्डन ये कहाँ पर है? मैसूर। मैसूर यानी कि कहाँ? मैसूर कहाँ है आपका? कर्नाटक के अंदर। ईडन गार्डन ये कोलकाता के अंदर। फिर आपके पास हैंगिंग गार्डन ये मुंबई के अंदर। लोधी गार्डन ये कहाँ है? दिल्ली के अंदर। तो हम बात करें यहाँ पर कौन सा यहाँ पर डिफरेंट होगा? सबके पीछे गार्डन गार्डन लगा रखा है इसने। ये जो है यानी बी ऑप्शन जो है आपके पास, ईडन गार्डन, ये क्या है भाई? एक प्रकार का ये एक क्रिकेट स्टेडियम है। क्रिकेट स्टेडियम है ये कोलकाता के अंदर स्टेडियम। यानी जो आपका मैच देखते हैं तो उनको पता होगा, यानी कोलकाता के अंदर क्रिकेट जो ईडन गार्डन है वहाँ पर एक पिच है ये, यानी स्टेडियम है। तो ये आपका डिफरेंट हुआ। बाकी सभी ये क्या है? एक प्रकार के गार्डन है जहाँ पर हम घूमने जाते हैं। तो ये हैंगिंग गार्डन आपका मुंबई में है, लोधी गार्डन आपका दिल्ली में हो गया, और आपका वृंदावन गार्डन कहाँ हो गया? मैसूर के अंदर हो गया। तो यानी कि ये एक स्टेडियम है, इसलिए ये डिफरेंट है। बाकी ये तीनों में आपके समान है, ये तीनों समान है। तो आपको क्या फाइंड करना था? यानी कि आपको यहाँ पर ऑड ही फाइंड करना था, इसलिए ये आपका क्या हुआ? डिफरेंट हुआ। अब हम बात करेंगे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? इसमें भी आपको विषम शब्द चुनना है। विषम का मतलब है ऑड, यानी कि तीन तो समान होंगे, चौथा आपका क्या होगा? डिफरेंट होगा। अब इसमें से आपके पास यहाँ यानी इस चैप्टर के ऊपर आपको आपके जो जीके है, यानी जनरल अवेयरनेस या जनरल नॉलेज जो है वो आपकी यहाँ पर चेक होगी। यानी कि आपको भाई कितने ये चीज़ें आती हैं, क्योंकि योर रिलेट जो है चैप्टर करेगा आपका जीएस से भी रिलेट करेगा ये चैप्टर। क्योंकि आपको यहाँ पर जो है धातु अधातु और आपके पास जो यंत्र हैं और आपके उनके जो मीटर पेरीमीटर यानी ये सभी चीज़ों पर वर्ग, ये यानी कि सारे चैप्टरों पे रिलेट करता है। मैथ पे भी ये रिलेट करेगा, मैथ से भी, साइंस से भी, उसी प्रकार से आपका हम कह सकते हैं हिस्ट्री से, हिस्ट्री पॉलिटी, यानी ये सभी सब्जेक्ट को रिलेट करेगा। यानी ये आपके सभी सब्जेक्ट यानी इन सब्जेक्ट की नॉलेज को भी क्या करेगा? ये टेस्ट करेगा। कौन सा? विषम शब्द। तो अब हम बात करते हैं नाक। नाक आपका क्या है? और आपका यकृत सेकंड ऑप्शन है, हृदय, फिर आपका फेफड़ा, और आपका पहला ऑप्शन नाक। अब हम बात करते हैं कौन सा इसमें विषम है। विषम का मतलब ऑड, तीन समान कैटेगरी के होंगे, एक आपका विषम कैटेगरी। बात करते हैं नाक, यकृत, हृदय और आपका फेफड़ा। तो कौन सा इसमें जो है डिफरेंट है? तो यानी कि अगर मैं बात करूं यहां से कौन सा ऑप्शन डिफरेंट है आपका? यानी नाक, ये ऑप्शन। क्यों ये डिफरेंट है? ये आपका जो है इंटरनल पार्ट है, एक सॉरी एक्सटर्नल पार्ट है, ये बॉडी का एक्सटर्नल पार्ट है। जबकि यकृत, आपका हृदय और फेफड़े ये कहाँ होते हैं? हमारे बॉडी के अंदर होते हैं। यानी कि बॉडी के ये क्या है? इंटरनल पार्ट के अंदर आते हैं। इंटरनल मतलब बॉडी के अंदर, ये बॉडी के अंदर ये होते हैं हमारे। यकृत यानी अंदर होता है, हमें दिखाई नहीं देता। जबकि हृदय भी अंदर होता है, ये दिखाई नहीं देता हमको। फेफड़े भी हमारे अंदर होते हैं बॉडी के अंदर, ये पार्ट हमको। जबकि नाक हमें दिखाई देती है। तो यानी जिन पार्टों को हम देख सकते हैं वो आपके एक्सटर्नल में आते हैं, जबकि इंटरनल में जिनको हम देख नहीं सकते भाई, जिन पार्टों को हम देख नहीं सकते वो आपके इंटरनल में। तो ये वाला ऑप्शन आपका क्या हुआ? यहाँ पर ऑड वन हुआ, क्योंकि ये एक्सटर्नल है। बाकी ये तीनों क्या है? इंटरनल की कैटेगरी में आते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे और आपको अच्छा भी लग रहा होगा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहाँ पर भी आपको क्या फाइंड करना है? विषम शब्द चुनना है। यानी कि तीन तो समान कैटेगरी के होंगे, एक आपका डिफरेंट कैटेगरी का होगा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर कौन सा डिफरेंट है। अगर हम बात करते हैं, पहला है उछलना, ये क्या है भाई? उछलना। दूसरा ऑप्शन है हिनहिनाना, तीसरा ऑप्शन है चहचहाना, चौथा ऑप्शन है मिमियाना। तो ये तीनों तो आपके आवाज हैं, और ये आपका एक प्रकार का शारीरिक हम उछल कूद करते हैं, तो उछलना एक डिफरेंट हो गया। ये तीनों क्या है भाई? किसी ना किसी
आपके जानवर के ये आवाज़ हैं, ये आपका पक्षी की आवाज़ है, हिनहिनाना आपका भाई घोड़े का आवाज़ है, मिमियाना यानी कि आपका कोई बिल्ली है या कोई अदर जानवर है तो वो मिमियाता है। तो इस तरीके से। और उछलना भाई, ये तो हम क्या करते हैं, उछलते हैं, यानी शरीर की एक क्रिया के तौर पे हम इसको हम देख सकते हैं भाई, शरीर की क्रिया। तो ये अलग हो गया। तो अब हम बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 5। इसमें भी आपको डिफरेंट छांटना है भाई। डिफरेंट का मतलब विषम, ऑड फाइंड करना है। इसी को बोलते हैं भाई ऑड वन। ऑड वन फाइंड करना होता है आपको ऐसे क्वेश्चनों के अंदर। तो आपको ये यहाँ पर आपकी जीएस की टेस्ट भी कर। तो पहला ऑप्शन है आपका सरसों, दूसरा ऑप्शन है जीरा, तीसरा ऑप्शन है मूंगफली, चौथा ऑप्शन है सौंफ। तो यानी यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका डिफरेंट होगा? तो हम बात करते हैं मूंगफली, ये है भाई। ये ऑप्शन डिफरेंट क्यों है? सरसों, जीरा और सौंफ, ये सभी तीनों जो हैं आपके पास क्या आते हैं? मसाले। ये मसाले हैं, ये क्या है भाई? मसाले कैटेगरी में आते हैं। जबकि जो आपका मूंगफली है ये मसाले की कैटेगरी में नहीं आता है, तो इसीलिए ये क्या हुआ? डिफरेंट हुआ, ये डिफरेंट होगा। तो आपको यह वीडियो अगर अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी आपको क्या फाइंड करना है? ऑड वन फाइंड करना है, यानी कि डिफरेंट वन। हम बात करते हैं इसमें कौन सा डिफरेंट होगा। मार्कर, पुस्तक, चौक और पेन। तो कौन सा वाला ऑप्शन आपके पास यहाँ पर डिफरेंट होगा? यानी पुस्तक। ये जो ऑप्शन है ये आपका क्या है? ये डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है ये? क्योंकि पुस्तक तो पढ़ी जाती है, पुस्तक क्या कर जाती है? पढ़ी जाती है। जबकि मार्कर का काम लिखने का है, चौक का काम भी लिखने का है, पेन का काम भी क्या है? लिखने का है। यानी इन तीनों ऑप्शन से हम क्या करते हैं भाई? लिखने का काम करते हैं। ये तीनों से हम लिखने का काम करते हैं, जबकि पुस्तक क्या कर जाती है? पढ़ी जाती है। तो यानी कि ये क्या हुआ? डिफरेंट हुआ। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, इस क्वेश्चन का, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7। इस क्वेश्चन का आंसर आप क्या करेंगे भाई? इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे कि इसका आंसर क्या होगा। हम बात करते हैं अंपायर, पिच, बाउंड्री और ग्राउंड। तो इसका आप क्या करेंगे भाई? इस क्वेश्चन का आप जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में। तो कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर का जवाब दीजिए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है आपका? इसमें भी आपको डिफरेंट भाई छांटना है, विषम छांटना है। बात करते हैं यहाँ पर पहला ऑप्शन क्या है? राजमार्ग, दूसरा सड़क, तीसरा है स्तंभाधार, चौथा है आपके पास गली। तो यहाँ पर ये क्या है? यानी स्तंभाधार, इसकी बात करते हैं। राजमार्ग एक क्या है? समतल होता है, जबकि सड़क भी क्या है? एक समतल सतह पर होती है, और गली भी क्या होती है? एक समतल सतह पर होती है। जबकि स्तंभ आपका एक स्तंभाधार क्या होता है? यानी ये आपका डिफरेंट हुआ यहाँ पर, यानी ये। तो यानी ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, ये आपका डिफरेंट हुआ। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और अच्छा भी आपको ये क्वेश्चन करके जो है मज़ा भी आ रहा होगा। और आप इस वीडियो को जो है ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। भाई क्या है क्वेश्चन नंबर 9? क्या कह रहा है? इसको आपको डिफरेंट छांटना है। अब देखो ये आपका मैथमेटिक्स जो मैथ्स है उनके लिए क्वेश्चन है भाई। पिरामिड, पिरामिड, दूसरे की बात करा वृत्त, यहाँ पर घनाभ और बेलन। तो ये इन चारों में जो है आपके कौन सा क्वेश्चन, कौन सा जो ऑप्शन है वो आपका डिफरेंट होगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, अगर आपने 2D और 3D अगर आपने पढ़ा होगा तो आप इसका क्वेश्चन को जवाब दे सकते हैं। जो वृत्त है ना, वृत्त, वृत्त एक द्विभीमी होता है। 2D का मतलब द्विभीमी, द्विभीमी, जिनके द्विभीमी होते हैं। जबकि 3D में 3 भीमाएं होती हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। इसमें द्विभीमी है लंबाई और चौड़ाई। तो ये द्विभीमी आकृति है, द्विभीमी। और ये क्या है? एक द्विभीमी है 2D वाला, जबकि पिरामिड एक 3D होता है। और ये भी क्या होता है? एक 3 डायमेंशनल होता है, फिगर होता है। ये भी क्या होता है? एक 3 डायमेंशनल। तो कौन सा वाला ऑप्शन हो गया आपका? वृत्त। तो वृत्त आपका डिफरेंट वन हो गया। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है आपका? यहाँ पर भी सेम है। आपका पहला ऑप्शन है जिम कॉर्बेट,
फिर है रणथंबोर, फिर है बांधवगढ़, फिर है तुंगभद्रा। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका क्या होगा, डिफरेंट होगा। डिफरेंट कौन सा होगा आपका इन क्वेश्चनों के ऊपर, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे डिफरेंट होगा। अब बात करते हैं यहाँ पर आपका, यानी कि इन सारे क्वेश्चनों में डिफरेंट कौन सा है, तो कौन सा क्वेश्चन डिफरेंट है यहाँ पर, बांधवगढ़ नहीं। जिम कॉर्बेट कहाँ है आपका, जिम कॉर्बेट है आपका यूके में, यानी उत्तराखंड, यानी हमारे उत्तराखंड के अंदर ही क्या है, जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट कहाँ है भाई, आपका उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड यूके। उसी प्रकार से रणथंबोर, रणथंबोर आपका कहाँ हो गया, रणथंबोर राजस्थान के अंदर है। उसी प्रकार से बांधवगढ़, बांधवगढ़ कहाँ है आपका, ये आपका एमपी के अंदर हो गया बांधवगढ़। और तुंगभद्रा आपका यानी कि ये हो गया, तुंगभद्रा एक नदी है, यानी ये क्या है, एक नदी है। ये सभी नेशनल पार्क हैं, ये क्या है, सभी नेशनल पार्क यानी राष्ट्रीय उद्यान है सारे। जबकि ये क्या है, तुंगभद्रा एक नदी है, तुंगभद्रा क्या है भाई, एक नदी है, जबकि सारे क्या हैं, राष्ट्रीय पार्क है। तो आई होप आपको यह समझ आया होगा, तुंगभद्रा नदी, जबकि ये कहाँ बहती है भाई, कर्नाटका में। तुंगभद्रा नदी कहाँ बहती है, कर्नाटका। अब हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, यहाँ पर है वेद, आपका विखराव, पृथक करना और वर्गीकरण करना। तो कौन सा आपका डिफरेंट होगा, डिफरेंट यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन डिफरेंट है, यानी कि इसमें से कौन सा ऑप्शन डिफरेंट है, तो यहाँ पर आपका वेद यानी ये वाला ऑप्शन क्या है, डिफरेंट है। क्यों ये डिफरेंट है, क्योंकि ये सभी क्या है, आपके विखराव करना। विखराव का मतलब है फैलाना किसी चीज़ को, भाई किसी चीज़ को क्या कह रहा, फैलाना, फैला दिया है, मतलब इधर उधर इनको फैला दिया है। पृथक करना का मतलब भी क्या है, फैलाना करना। अब वर्गीकरण, ये भी क्या है, एक प्रकार से इनको क्या कर देना, एक तरीके से वर्गीकरण करना। जबकि वेद, वेद क्या है आपका, इसका मतलब है अलग करना, वेद करना, वेद, वेद का मतलब वही अलगाव वाला भाव, अलगाव। तो ये आपका क्या होगा, यहाँ से डिफरेंट होगा। वेद का तात्पर्य क्या है भैया, अलग करना, तो इसलिए ये क्या होगा आपका, डिफरेंट होगा। जबकि बिखराव, पृथक करना, वर्गीकरण करना, ये सभी क्या हैं, सभी आपका एक कैटेगरी के अंदर आते हैं, और ये आपका एक डिफरेंट में आएगा। अब हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर, इन सब में कौन सा डिफरेंट है। यानी पहला ऑप्शन है आपके पास लक्षद्वीप, दूसरा ऑप्शन है आपके पास पुदुचेरी, तीसरा ऑप्शन है निकोबार, चौथा ऑप्शन है अंडमान। तो भाई कौन सा ऑप्शन यहाँ पर डिफरेंट होगा, तो यानी कि आपका ऑप्शन नंबर कौन सा है यहाँ पर, ये सभी क्या हैं, लक्षद्वीप, पुदुचेरी और आपका निकोबार। यानी इसके बात करें तो आपका अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, पुदुचेरी, पुदुचेरी नहीं है भाई, ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं है भाई, ये एक द्वीप नहीं है। क्या नहीं है, ये के द्वीप नहीं है। क्यों नहीं है द्वीप, बाकी सारे ये द्वीप हैं। क्यों ये ऑप्शन ऐसे भाई, ये सब द्वीप हैं। ये क्या है, तीनों ऑप्शन द्वीप, यानी लक्षद्वीप एक द्वीप है, निकोबार भी एक द्वीप है, अंडमान निकोबार यानी अंडमान और निकोबार दोनों एक द्वीप मिलकर बने हुए हैं। यहाँ पर आपके बहुत सारे द्वीपों से मिलकर बना है अंडमान निकोबार। देखिए पुदुचेरी आपका एक द्वीप नहीं है, ये आपका तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन सभी स्टेट से मिलकर ये बना हुआ है नीचे, यानी ये आपके स्टेट लैंड लॉक के अंदर आता है ये, तो इसलिए ये क्या है, द्वीप नहीं है, बाकी ये तीनों द्वीप हैं। तो इसीलिए ये पुदुचेरी आपका क्या हुआ, ये डिफरेंट हुआ। तो आपको यह पहला टाइप आपको समझ में आया होगा, तो आप इनको भैया नोट डाउन करिए। अब हम बात करेंगे यहाँ टाइप फर्स्ट, आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो हम बात करते हैं अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को आप होमवर्क के तौर पर आप क्या करिए, नोट डाउन करिए, और इसका भी आंसर आप कहाँ देंगे, हमें कमेंट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दो आप। कमेंट बॉक्स में हम देखेंगे भाई किस तरीके से आप क्वेश्चनों को जो है आंसर आप दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, जिससे हमको भाई पता चल सके कि आप क्वेश्चनों को भाई आपको ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं आपका टाइप 2, यानी ये टाइप 2 है। टाइप फर्स्ट हम डिस्कस कर चुके हैं, इसके अंदर हमने 13 क्वेश्चन देखे आपके। अब हम टाइप
टाइप 2 क्या कह रहा है, अक्षरों पर आधारित, यानी जो आपके हैं अक्षर मतलब लेटर बेस्ड, यानी कि लेटर बेस्ड होंगे। अब लेटर क्या होते हैं, ए बी सी डी, इन पर आधारित आपके क्या होंगे, क्वेश्चन होंगे। यानी इसमें आपको इनकी प्लेसेस याद होने चाहिए, प्लेसेस, यानी प्लेसेस हमने भाई अच्छे से याद कर लिए हैं। मैंने क्या कहा था आपको, हमने इससे पहले चैप्टर डिस्कस किया था आपका अल्फ़ाबेट, यानी उनके जो सीक्वेंस हैं उनके अपोजिट्स हैं। इसीलिए मैंने कहा था कि ये बहुत सारे चैप्टरों में, यानी अल्फ़ाबेट अगर लेटर आपको याद हैं तो वो आपको भाई आपका लगभग 40% रीजनिंग पे ये काम करेगा, 30 से 40% चैप्टरों पर ये काम करेगा आपका लेटर। अगर उनके आपके सीक्वेंस याद हैं, उनके अपोजिट्स याद हैं, तो या फिर आपको आसानी से आप क्या कर देंगे भाई, रीजनिंग आपका 40% रीजनिंग आप सीख जाएंगे, 30 से 40%। तो इनके प्लेसेस पर तो किस तरीके से यह टाइप आपका होगा, इस पर हम डिस्कस करते हैं। इसके अंतर्गत पूछे जाने वाले प्रश्नों में तो भाई क्या होंगे, 3 से 4, यानी 4 ऑप्शन होंगे जनरली आपके पास। तो इसमें भी वही सेम कह रहा है भाई, 3 क्या होंगे आपके पास, समान होंगे, यानी समान उसमें क्या लगेगी, प्रॉपर्टी लगेगी। और आपको क्या करना है भाई, उस समूह को चुनना है जो आपका मेल नहीं खाएगा उस आपके समूह में से, यानी उसके पास डिफरेंट प्रॉपर्टी होगी। तो हम इसमें बात करते हैं किस तरह के क्वेश्चन होंगे आपके। तो ये कह रहा है भाई इसमें क्या होगा, क्रमांकिक मान और आपका विपरीत क्रमांकिक मान, यानी दोनों, यानी आपका सीधा मान ए से आपका जेड, ए से जेड तक जो लेटर के आपके नंबर्स हैं, प्लस आपका ए से, यानी ए का अपोजिट जेड है और बी का अपोजिट वाई, यानी विपरीत क्रम में भी आपको इनका डिफरेंट, यानी इनके अपोजिट भी आपको याद रखना है। तो यानी ये सब आपको इस लेटर के अंदर ऐसे क्वेश्चन दिखाई देंगे। अब हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर पहले, उससे आपको जो है इस टाइप को और अधिक समझने में आपको क्या मिलेगी, सहायता मिलेगी। तो हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, आपको 4 समूह दिए गए हैं यहाँ पर आपको। तो 3 किसी ना किसी रूप से समान है, मतलब 3 में क्या लगी है, समान प्रॉपर्टी लगी है। एक आपका क्या होगा, असंगत, असंगत का मतलब होता है डिफरेंट, यानी कि वो आपका भिन्न होगा, भिन्न। तो भैया उसी को आपको क्या करना है, छांटना है, उसी का चयन करना है। तो हम बात करते हैं जी जे एम, तो इनके आपके प्लेसेस याद कर लो आप, जी जे एम। फिर हम बात करते हैं G7 होता है, 10 होता है, JM 13। देखो इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, 3, फिर 3, तो 3 का डिफरेंस लगा। अब हम बात करते हैं T, फिर आपके पास W, फिर Y। T आपका 20 और ये 23 और ये आपका 25, यानी यहाँ पर 3 का गैप है, यहाँ पर 2 का। अब हम बात करते हैं तीसरा वर्ड क्या है हमारे पास, BEG, B आपका 2, E 5, G7। देखो यहाँ पर कितने गैप है, 3 का, और यहाँ पर कितने गैप है, 2 का। और अब लास्ट वाला क्या है, LOQ, LOQ में कितने गैप है, L होता है 12 पे और O होता है 15 पे और आपका Q 17 पे। 12 और 3 15, 3 का गैप है प्लस करके, और ये कितना है भाई, ये है आपका +2, यानी +3 +2 +3 +2। अब आपको पता चल रहा है, देखो इन दोनों में तो भाई, इन तीनों में तो समान है +2 इस तरीके से, बट यहाँ पर देखो 3 वाला गैप चल रहा है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यही तो पूछ रहा था, डिफरेंट किस में है, तो डिफरेंट, इन तीनों में समान प्रॉपर्टी लगेगी। इसको ऑप्शन भाई इसमें से आप इनको टिक मत करना, क्योंकि ये डिफरेंट है। तो यानी ये तो समान प्रॉपर्टी होल्ड कर रहे हैं, 3 और 2, 3 2, और ये आपका डिफरेंट 3 वाला। तो यही तो पूछा था, डिफरेंट कौन सा है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, सेम ये बता रहा है भाई आपको डिफरेंट छांटना है इसमें भी, यानी ये शब्द आपको मिलेगा यहाँ पर, आपको असंगत को क्या करना है, असंगत अक्षर समूह को चयन करना है। तो यानी कि आप क्या करेंगे इसमें, बी से अगर मैं बात करूँ, BFJNR, इस तरीके से ये आपको वर्ड दिया गया है। तो इसको हम कैसे करेंगे, यानी कि बी से, यानी B2 F6, उसी प्रकार से J10 और N14 और R18। देखो 4 का गैप दिख रहा है आपको, +4, इसमें +4 करेंगे 10, 10 4 14, 14 4 18, यानी कि +4 आपको सब में मिल रहा है, +4। अब हम बात करते हैं सेकेंड लेटर VZ, उसी प्रकार से D, उसी प्रकार से H, फिर L। तो यहाँ देखते हैं भाई B कितने पे होता है, V 22, उसी प्रकार से Z 26 और D भाई 26 और 4 30। इसको आप क्या करो,
फिर दोबारा साइक्लिसिटी लाओ, यानी कि 26 में आप 4 जोड़ोगे कितना आएगा 30, तो यानी कि ये 30 है। 30 में आप फिर जोड़ो भाई कितना आ जाएगा, ये 8 होता है तो यानी कि आपका 34। तो इसमें आप 4 जोड़ोगे तो 12 बनेगा, जबकि इसमें आप जोड़ोगे तो ये कितना बन जाएगा 38। तो सब में 4 4 का गैप है भाई, इसमें भी 4 4 4 और 4। अब हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी, DHLPT। तो डी में आप जोड़ोगे भाई कितना आएगा, डी में 4 जोड़ो 8 हो गया, 8 4 12, 12 और 4 16, 16 और 4 20। तो यानी कि अब ऑप्शन नंबर लास्ट ही आपके पास रहा। क्यों, क्योंकि ये तीनों तो समान प्रॉपर्टी दिखा रहे हैं, 4 4 प्लस 4 हो रहा है इनमें। अब देख लो इसमें कैसे डिफरेंट है ये y, और b उसी प्रकार से f, फिर k, फिर t। y होता है कितने पे, y आपको मानो भाई, y मानो 25, और आपका ये कितना हो गया b, यानी कि आपका a आपका 27 और 28, ये तो 28 पे है, तो यहाँ पर कितना हुआ +3। तो यहाँ पर तो +4 चल रहा था सब में, तो +4 हो रहा था, जबकि यहाँ पर कितना हुआ आपका +3, तो यानी इसीलिए ये डिफरेंट हुआ। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और आप जो है इन क्वेश्चनों को जो है आप सॉल्व भी करें, पेन और पेपर लेके इनको नोट डाउन करें और सॉल्व करें। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, हमारी टेलीग्राम ग्रुप पे आप ज्वाइन करें, और वहाँ से इन मैथ की प्लस रीजनिंग प्लस जो भी हमारे जो यहाँ एसआई का जो कोर्स चल रहा है उन सभी का पीडीएफ, यानी हिस्ट्री पॉलिटी जो क्लासें हैं प्लस हिंदी, इन सभी का पीडीएफ कहाँ से ले सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से, और टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए। हम बात करते हैं यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जो है डिफरेंट होगा। अब यहाँ पर आपके 5 ऑप्शन हैं, तो हम बात करते हैं आपका MN, यानी कि देखो ये अपोजिट वाला है। ये सीक्वेंस किसका दिख रहा है आपको, अपोजिट, मैंने आपको याद कराए थे अपोजिट। अपोजिट भाई आज, बॉय, क्रैक्स, ड्यू, भाई इवनिंग में, फ्यूल भरने कहाँ गया, GT रोड गया था, हाई स्पीड से गया था, फिर वो इंडियन रेलवे के पास से गुजरा, फिर वहाँ से जाके फिर वो कह रहा है भाई कपड़े, KP कपड़े, फिर कह रहा है लाओ, फिर वो कह रहा है मन नहीं। तो बन गए आपके 26, 13 ऊपर 13 नीचे, यानी ये आपस में क्या है, सारे अपोजिट हैं। तो MN, तो MN ये तो अपोजिट है, फिर AZ ये भी अपोजिट है, BY देखो BY बॉय, JP देखो J और P, J और तो Q होता है, तो JP यानी यही क्या है भाई आपका डिफरेंट है, यानी दिस वन इज डिफरेंट वन। तो अब हम बात करते हैं EV, तो ये तो अपोजिट है सारे, तो यानी कि कौन सा डिफरेंट हुआ आपका, ये वाला ऑप्शन नंबर D, ये आपका ऑप्शन है। ये सारे समान कैटेगरी हैं, यानी इन सब में भाई ये अपोजिट लग रहा है, जबकि इसमें नहीं लग रहा, ये अपोजिट नहीं है। अब हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 सेम कह रहा है भाई, यानी ये लेटर बेस्ड है, यानी ये टाइप 2 का हम क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ रहे हैं जिसमें लेटर बेस्ड है। अगर आपने प्रीवियस क्लास नहीं देखी जिसमें मैंने भाई ट्रिक से बता रखा है भाई K कहाँ पर होता है, P कहाँ पे होता है, L कहाँ होता है, M कहाँ होता है, इनकी प्लेसेस याद करा रखी हैं। तो आपने अगर नहीं देखा है तो आप उसको जो है देख लीजिए, हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें आप रीजनिंग का जो है आप क्या करेंगे, उस प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको पहली क्लास और सेकंड क्लास ये आपको ज़रूर देखनी है, जिससे आपको जो है ये और अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि इनके प्लेसेस। हम बात करते हैं T और G, फिर आपके GJH, फिर PK, फिर YB। हम बात करते हैं देखो यहाँ पर BY, ये बॉय हो गया अपोजिट है, KP अभी हमने अपोजिट याद किया था कपड़े, फिर आपका GT, ये GT है, GT रोड, जबकि आपका JQ जाके था अपोजिट, ये तो H है, यानी कि यही क्या हुआ आपका डिफरेंट, यानी ऑप्शन नंबर B, यानी आपको विषम अक्षर छांटना है, यहाँ विषम अक्षरों वाला यह सब। तो आपको यह क्लास जो है अच्छी लग रही होगी तो आप इसको क्या करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब हम बात करते हैं विषम अक्षर छांटिए भाई, विषम अक्षर छांटना है आपको, कौन सा यहाँ पर विषम होगा, तो आपको भाई अंग्रेजी के जो है वर्णमाला में आपको स्वर और आपको व्यंजन का पता होना चाहिए भाई। स्वर कितने होते हैं, स्वर होते हैं आपके 5, कौन कौन से होते हैं भाई, स्वर को हम बोलते हैं ए, ई, आई, फिर ओ, फिर आपका यू। बाकी जो बचे हुए 21 हैं,
21 जो लेटर हैं वो क्या है आपके व्यंजन है, इनको भाई बोलते हैं कंसोनेंट्स, इनको बोलते हैं वोवल्स, इनको बोलते हैं वोवल्स। ये 21 हैं। तो ए तो आपका क्या हो गया, स्वर हो गया, तो बी सी डी और आपका ई आपका यहाँ आ गया, एफ, इस तरीके से जेड तक क्या होंगे, ये 21 व्यंजन होंगे। देखो यहाँ पर ये क्या है, व्यंजन है, ये भी एक व्यंजन है, ये भी एक व्यंजन है, ये क्या है, स्वर है आई। तो ये क्या हुआ आपका, डिफरेंट हुआ। तो इसी ने ये तो कहा था डिफरेंट क्यों छांटना है आपको, भाई तीनों में समान प्रॉपर्टी लगेगी और ये आपका एक डिफरेंट है, यानी कौन सा ऑप्शन, बी वाला ऑप्शन। अब हम बात करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसमें भी आपको क्या छांटना है, यानी डिफरेंट वन। डिफरेंट वन में आपको कैसे फाइंड करेंगे हम इसको, यानी टी 20, फिर आपका वी कितने पे होता है 22, उसी प्रकार से डब्लू कितना 23, यानी कि +2 हो रहा है यहाँ पे और यहाँ +1। उसी प्रकार से अगर हम सेकंड ऑप्शन की बात करें, यहाँ पर एल कितना होता है 12, फिर आपका एन कितने पे होता है आपका एन 14, उसी प्रकार से पी 16, यानी +2 फिर आपका +2। अगर आप ऐसे करेंगे ना इनको नंबर याद करके तो आप जल्दी इसको फाइंड आउट करेंगे। अगर वैसे आप लेटर से करेंगे तो आपको ये जल्दी से आपका ऑप्शन नहीं मिलेगा। डी की बात करें, डी से आप बताओ भाई, डी 4 पे होता है, उसी प्रकार से F 6 और H 8, तो +2 उसी प्रकार से हम बात करते हैं F आपका 6, H 8 और J 10। देखो यहाँ भी +2 और +2। ऑप्शन नंबर जो ए कह रहा है ना, ये आपका डिफरेंट है। क्यों, यहाँ पर +2 हुआ है, फिर आपका +1 हुआ है, तो इसलिए ये डिफरेंट हुआ। हम बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, इसमें भी आपको क्या करना है, विषम फाइंड करना है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं आपका, इसमें कौन सा ऑप्शन आपका डिफरेंट होगा, यानी कि LRI में L 12 और आपका R 18, 12 और ये 18 है और ये 9। तो हम बात करेंगे इसमें कौन सा ऑप्शन आपका डिफरेंट होगा। अगर हम बात करते हैं फर्स्ट और लास्ट, इन दोनों का सम करें तो कितना आएगा 21, यानी फर्स्ट और लास्ट का, और इसमें प्लस कर रहे हैं 6, यानी ये वाला आपका सीक्वेंस लग रहा है यहाँ पे। और हम बात करते हैं दूसरा ऑप्शन के, यानी कि TZA में क्या होगा आपके पास T20 और आपका Z 26, यानी +6, और लास्ट और फर्स्ट का सम यानी 1 है, ये A1 पे, और इन दोनों का सम 21 बन रहा है। फर्स्ट और लास्ट का सम 21, यानी 21 इनका सम आ रहा है, यानी लास्ट और फर्स्ट का, और इनके बीच में +6 का डिफरेंस है। ऑप्शन नंबर आपका थर्ड करेंगे CHR। तो C आपका कितने पे होता है 3, H होगा 8 पे और R होगा आपके पास 18। तो हम बात करते हैं यहाँ से +5, क्योंकि +6 चल रहा है इनमें और ये +5 हो रहा है, और हम बात करें इनका सम तो 21 बन रहा है फर्स्ट और लास्ट का, तो यही ऑप्शन नंबर C हो सकता है। अब देखते हैं पहले लास्ट डी वाला ऑप्शन। डी वाला क्या कह रहा है, H N और M। H 8 पे, N आपका 14 पे और M आपका 13 पे। तो 8 प्लस इसको करो भाई 13, तो ये तो बन रहा है 21 फर्स्ट लास्ट, और इनके बीच में प्लस का 6। तो मैंने कहा था ना ऑप्शन नंबर C, क्योंकि यहाँ पर डिफरेंस कितने का है 5 का, तो ऑप्शन नंबर C आपका आंसर होगा। अब हम बात करते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, इसमें भी आपको विषम फाइंड करना है, यानी आपका विषम कौन सा होगा यहाँ पर। तो हम बात करेंगे इसमें कौन सा क्वेश्चन है, इसमें आपके आर टी वी बात करते हैं तो R आपका 18, T 20 और V आपका 22, +2 का गैप है यहाँ पर, +2। हम बात करते हैं C आपका 3, उसी प्रकार से E 5, फिर आपका G 7, तो +2, फिर हम बात करते हैं MNO, M आपका 13, फिर आपके बाद हम बात करते हैं N आपका 14 और O 15। तो यहाँ तो +1 हो रहा है। उसी प्रकार से J आपका 10, उसी प्रकार से L 12 और N 14। यहाँ सब में +2 का है, और यहाँ पर क्या है +1 का दिख रहा है, देखो ये +1 और +1, ऑप्शन नंबर C। हम बात करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 9। अब ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर T है, T फिर ये W, फिर आपका U और ये V। अगर हम बात करते हैं T 20 और U 21, यहाँ पर +1 हो रहा है, और इसी तरीके से फिर क्या हो रहा है आपका W और U 21 और V 22, यहाँ पर भी +1 हो रहा है, इनके बीच में +1, और V से आपका क्या बन रहा है, इधर को एक +1 हो रहा है, +1,
यानी +1 इस लेटर से, यानी फर्स्ट से थर्ड में, थर्ड से फिर फोर्थ में, फिर फोर्थ से इधर को, यानी +1 का सीक्वेंस चल रहा है। हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी कह रहा है HNLJ। इसमें देखो आप क्या ऑप्शन रहेगा, यानी H आपका 8, N आपका 14, उसी प्रकार से L 12, उसी प्रकार से L आपका J आपका 10। हम बात करते हैं फर्स्ट से थर्ड, यानी यहाँ से +4 बन रहा है ये, और उसी प्रकार से देखो मैंने क्या कहा था, इसके बाद ये -2, यानी ये वाला ऑप्शन यहाँ पर आपका हो सकता है। देखते हैं। अब इसकी बात करते हैं एम, थर्ड ऑप्शन की, MSOQ। इस प्रकार से M 13 और N आपका, S आपका 19, उसी प्रकार से O कितने पे होता है, O 15, O पापा यानी 17, क्वीन को 17 खतरा। देखो भाई यहाँ पर देखो +2 थर्ड में, और आपका यहाँ पर क्या है +2, और यहाँ पर देखो 17 से भाई 2 19, तो +2, यानी इसमें भी सीक्वेंस +2 वाला चल रहा है। हम बात करते हैं DGEF। देखो D आपका 4 पे होता है, G आपका 7, E 5 और F आपका 6, यानी यहाँ से अगर हम बात करेंगे इसकी +1, और यहाँ पर क्या हो रहा है +1, फिर आपका यहाँ पर +1, और यहाँ से 6 एक साथ करेंगे +1। देखो यहाँ पर आपका ये ऑप्शन नंबर जो आपका बी था, इसमें देखो प्लस आपका 4 हो रहा है, फिर आपका देखो ये प्लस का -2, ये प्लस माइनस, यहाँ तो माइनस जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, और आपको अगर समझ में आ रहा है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में एक अच्छा सा आप क्या करें, कमेंट भी करें कि भाई मुझे क्वेश्चन क्या आ रहे हैं, समझ में आ रहे हैं। और ये क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, यानी ये क्वेश्चन आपका आज का लास्ट क्वेश्चन था, और ये होमवर्क रहेगा। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो आप इस क्लास को जो है अपने जो है व्हाट्सएप ग्रुप और आपके फ्रेंड्स को आप शेयर करें। हम बात करते हैं आपके फेसबुक ग्रुप, हमारा है ये फेसबुक ग्रुप जीके सरकारी के माध्यम से, आप इसको फॉलो करें। यहाँ पर हम जो है सारी पीडीएफ्स और उनके जो है लिंक के हम बता रहे हैं यहाँ से। और आपका ये है आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट, जहाँ पर हम रील एंड शॉर्ट्स के माध्यम से भी हम क्या कर रहे हैं, आपके क्विज़ एंड जो पोस्ट होते हैं मैथमेटिक्स की, या फिर आपके जो छोटे छोटे शॉर्ट्स होते हैं हम उनको यहाँ पर डालते हैं, जिससे आपकी जो नॉलेज और बढ़ेगी। हम बात करते हैं टेलीग्राम की, तो टेलीग्राम से भी आप जुड़ जाइए। यहाँ के जो नोट्स हैं इस क्लास के, मैथ्स के, रीजनिंग के जो भी क्लास हैं, इन नोट्स आपको यहाँ पर प्रोवाइड होंगे। फिर हमारी वेबसाइट है जीके सरकारी, इस पर आप जाकर क्या करते हैं, नोट्स को पढ़ सकते हैं। और ट्विटर भी आप पर भी हम क्या कर सकते हैं, आप हमको फॉलो कर सकते हैं। और यूट्यूब चैनल पर, इस पर जो है इस चैनल को आप क्या करिए, अपना लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें इस चैनल को, और अपने दोस्तों को इसको क्या करें, शेयर करें। धन्यवाद।